देखो, उम्मीद तो बहुत थी, पर मैं चाहता था कि हमारे मोदी जी बने रहें और तीसरी बार भी बने रहेंगे। बेवकूफ जनता है भारत की, जो भारत की बेवकूफ जनता है ना, उसके कारण हमारा 400 पार का नारा खत्म हुआ। हिंदू मुस्लिम करके अगर ये मोदी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर ये नहीं करते, अगर हमारे देश में 70 साल से नहीं कर रहे होते तो आज ये टाइम नहीं आता। जो हमारे देश की हिंदू जनता है ना, मैं जोड़े में बोलती हिंदू जनता बेवकूफ है। आज सारी माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटी, उन्होंने एक होकर हमारे देश को बर्बाद करने की जो सोची थी, वो आज उस काम पे टाइम नीतीश कुमार गड़बड़ी करने वाले सूत्रों के कर पाएगा, वो कुछ नहीं बना पाएगा। हमारे मोदी जी आएंगे और 100% मोदी जी आएंगे। आज भी भारतवर्ष में बहुत सी जनता जो है वो इलिटरेट है ना, जमीनी कार्यकर्ता है। उसे सिर्फ इतनी बात समझ में आती है संविधान, वो उसकी बेसिक चीजें नहीं जानते। देखिए, वैसे तो ये समीक्षा का विषय है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस में शायद हमारे समझा पाने में पब्लिक को कुछ कमियां रही होंगी। और बड़ा कारण ये रहा है कि जो भ्रामक राजनीति विपक्षी दलों ने की, जैसे कि वो आएंगे तो संविधान पलट देंगे, वो आएंगे तो तानाशाही आ जाएगी, वो आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार की भ्रामक राजनीति ने भी बड़ा असर डाला होगा। हाँ, नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे थे भारत नाउ। 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी रिजल्ट दे दिए हैं। ये जो बराबर है, ये जो टक्कर हुई है, ये कांटे की टक्कर हुई है और बीजेपी एनडीए 295 पार करने जा रही है, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। तमाम हम यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में आए हुए हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर में आने के बाद हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या है उनकी जीत का कारण, जीत होने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। नाम क्या होगा सर आपका? आपका नाम क्या होगा? राजेश कुमार। क्या कैसा लग रहा है? बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है और बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की खुशी में। लेकिन आपको लगता नहीं जिस तरीके से इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, वो अब 400 पार का नारा ठप हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, तो वोटों का है कोई। क्या लग रहा है मैम, 400 पार का नारा कहाँ चला गया? 400 पार का नारा चला गया है जो बेवकूफ जनता है भारत की, जो भारत की बेवकूफ जनता है ना, उसके कारण हमारा 400 पार का नारा खत्म हुआ। जो हमारे देश को आज भी, अगर हमारे मोदी को आज भी रैली करनी पड़ी है, हमारे भारत के लिए शर्मनाक बात है। इतना काम करने के बावजूद उन्होंने को इतना घूमना पड़ रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। जिन्होंने को भारत में वोट दिया है ना, उनको डूब के मरना चाहिए, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी अगर उनको ये लेना पड़ रहा है तो ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात नहीं है। ऐसे मैडम क्या कारण रहे होंगे कि बीजेपी इतनी कम सीटें लेकर आई? कारण ये है, इन्होंने हमारे देश के लिए तरक्की करी है, हमारे देश की उन्नति करी है, औरतों के लिए सब काम उन्होंने लिए। और जो दूसरी पार्टी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अगर ये मोदी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर ये नहीं करते, अगर हमारे देश में 70 साल से नहीं कर रहे होते तो आज ये टाइम नहीं आता। देखिए, हमारे जो सवाल होने वाले हैं आज बीजेपी हेडक्वार्टर में, वो बहुत गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की कम सीटें आने का कारण सबसे बड़ा ये भी रहा था आरक्षण, सबसे बड़ा दूसरा कारण रहा था संविधान, तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा था उसके अंदरूनी मामले। क्या मैम आपको लगता है कि जो संविधान बदलने का जो एक नैरेटिव था, वो भी इसमें काम कर रहा था? बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया पब्लिक को। संविधान कोई चेंज नहीं होता, संविधान ऐसे चेंज नहीं होता। कांग्रेस ने अपने टाइम पे कितना संविधान चेंज किया, उस टाइम ये सब बातें नहीं थी। अब जो गलतियां की थी उनको सुधारा जा रहा है, ना कि संविधान चेंज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 35 सीटें लगभग लपेट में है बीजेपी, 80 सीटों की पकड़ है, लेकिन आपको लगता है कि संविधान के मामले में बीजेपी को लोगों ने कम वोट करा? भ्रमित किया गया जनता को बेवकूफ बनाया गया, इसलिए ये सब हुआ है। जनता को बलगलाया 1 लाख खटाखट, इसलिए जनता कंफ्यूज हुआ है। और पता चल जाएगा उसको आने वाला समय में कि ये इन्होंने जो बोला ना 1 लाख रुपए खटाखट साल में आएगा, इसमें जो गरीब जनता थे, जो अर्थव्यवस्था से नीचे थे, वो बह किया। मोदी जी का जो कार्यकर्ता है आज भी खड़े हैं, मोदी जी वोट % घटा नहीं है। इसका एक कारण और भी है, जो हमारे देश की हिंदू जनता है ना, मैं जोड़े में बोलती हिंदू जनता बेवकूफ है। आज सारी माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटी, उन्होंने एक होकर हमारे देश को बर्बाद करने की जो सोची थी, वो आज उस काम पे टाइम है।
जो हमारे देश की भारत की जनता हिंदू है वो बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल गलत काम कर रही है। आपने देखा कि एनडीए जो है वो 295 सीटें लेकर आ रही है, लेकिन वही बिहार के नीतीश कुमार पलटी मारने में लगे हुए हैं। देखो बीजेपी के सहारे से इंडिया काफी सीट जीता है, नुकसान बीजेपी को हुआ है मानता हूँ, लेकिन बीजेपी के सहारे से इंडिया काफी उभर का आया है। नीतीश कुमार जो पलटी रहा है, बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ है, नीतीश कुमार जीता है और इंडिया सरकार बनाई, मोदी जी सरकार बना रहे, टेंशन की कोई बात नहीं। हम तमाम एक चीजों को दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जश्न हो रहा है, जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं बीजेपी को लेकर, यहाँ एनडीए की एक कोशिश है कि वो सरकार में और सत्ता में दोबारा आएगी। सत्ता में दोबारा आने के कारण ये जश्न जो है वो इसी माहौल का है। हाँ, कब होगा? रिलीज कब होगा? ये कल होगा। फोटो खींचो, डांस करे पहले। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से नीतीश कुमार गड़बड़ी करने वाले सूत्रों के हवाले कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे मोदी जी आएंगे और 100% मोदी जी आएंगे और हमारी खुशी देखिए आप जब फोटो सूत्रों से हवाले से ये भी पता पड़ रहा है कि इस बार जो बैठक बुलाई गई है 7 बजे वो प्रधानमंत्री के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या मोदी जी नहीं बनेंगे? नहीं, मोदी जी बनेंगे, 100% मोदी जी बनेंगे, 1001% मोदी जी बनेंगे और हमारे मोदी जी ही बनेंगे। उनकी मेहनत हमारी मेहनत है। मैडम कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं, देखो प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, भले ही बहुमत कम है लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास और अधिकार जो है वो मोदी जी पर है। उन्होंने लोगों में एक विश्वास पैदा किया है। कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप हमेशा मोदी जी के नाम पे नहीं जीत सकते, ये भी एक कटु सत्य है, तो ये लोगों ने स्वीकारा है। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से संविधान बोला गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नैरेटिव बना के उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम कर देना? देखो आज भी भारतवर्ष में बहुत सी जनता जो है वो इलिटरेट है ना, जमीनी कार्यकर्ता है, उसे सिर्फ इतनी बात समझ में आती है संविधान, वो उसकी बेसिक चीजें नहीं जानते। जैसे किसानों को बोल दिया कि आपका हक छीन रहे हैं, संविधान छीन रहे हैं, लेकिन वो उसकी तह तक नहीं जानते, क्योंकि हमारा अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत सारी चीजों को समझने में सक्षम नहीं है, उसका हमें नुकसान हुआ। भाई साहब, जिस तरीके से आपने देखा भाजपा की मात्र 250 सीटों में निपट कर रह चुकी है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, उम्मीद तो बहुत थी, पर मैं चाहता था कि हमारे मोदी जी बने रहें और तीसरी बार भी बने रहेंगे। आपको लगता है कि बनेंगे तीसरी बार? बिल्कुल बनेंगे, प्रभु की कृपा रहेगी तो बहुत बढ़िया बने रहेंगे। और अभी तो कुछ चीजें और आनी बाकी है, देखते हैं 7 बजे तक 8 बजे तक क्या होता है। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए में जैसे जेडीयू है, वो बिहार के नीतीश कुमार, अगर उन्होंने पलटी मार ली तो क्या बीजेपी को झटका पड़ने वाला है? कुछ नहीं झटका पड़ेगा, समय आने दो, देख लेंगे मोदी जी क्या कर रहे हैं और समय के अनुसार जरूर कुछ ना कुछ होगा बदलाव। क्या कमी रही जो उत्तर प्रदेश में 35 सीटों पर निपट के रह गई सरकार? सब देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है कि जनता की कोई समझ नहीं सकता है जनता के मामले में, पर जो भी हुआ है ठीक हुआ है और जो होगा अच्छा ही होगा। और आने वाले टाइम पे समझ मिल गई है, एक सीख भी मिल गई है कि हमें अब और करना क्या है। आपको क्या लगता है कि जो 400 पार का नारा पहले सरकार ने दिया था, आज वो 250 में सिमट के रह गई है, मतलब 370 बीजेपी का, लेकिन अब वो 250 में सिमट के रह गई है। क्या ऐसे कारण रहे जो बीजेपी सरकार इतनी कम सीटों पर आ रही है? देखिए, वैसे तो ये समीक्षा का विषय है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस में शायद हमारे समझा पाने में पब्लिक को कुछ कमियां रही होंगी। और बड़ा कारण ये रहा है कि जो भ्रामक राजनीति विपक्षी दलों ने की, जैसे कि वो आएंगे तो संविधान पलट देंगे, वो आएंगे तो तानाशाही आ जाएगी, वो आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार की भ्रामक राजनीति ने भी बड़ा असर डाला होगा। हाँ, और लेकिन खैर कोई बात नहीं, सीटें बढ़ना घटना चलता रहता है, शेर वापस आ रहा है। और आप कह रहे हो शेर वापस आ रहा है, जब बहुमत में होंगे तभी तो वापस आएंगे। जिस तरीके से एनडीए में जो बिहार में जो नीतीश कुमार हैं वो भी उलट पुलट होने वाले हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी को बहुत बड़ा झटका पड़ने वाला है? हमारे कोई भी घटक दल हमें छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास में इतने मैच्योर राजनेता हैं जो अपने घटक दलों को संजो करके रखना अच्छे से जानते हैं और वो अपने घटक दलों को संजो करके रखेंगे। और तीसरी टर्म के अंदर बिल्कुल जनता से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी उसी तरीके से ऑफेंसिव मोड पर ही राजनीति करेंगे, ऑफेंसिव मोड पर रह करके ही कार्य करेंगे, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होंगे। और विपक्षियों के लिए संदेश है कि अब आने वाले कुछ ही समय में
आप उस नारे को साकार होते देखेंगे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है और पीओ के वापस भारत में आ रहा है। पीओ के वापस भारत में आ रहा है। देखिए देश का बहुत बड़ा मुद्दा ये भी और बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि बीजेपी जिस चीजों में हारी वो अपने गढ़ से भी हारी। सवाल तो बीजेपी भी उठते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ही उठा रहे हैं कैसे क्या कारण रहे जो बीजेपी अपने घर से ही हार गई। क्या अंदरूनी मामले थे? क्योंकि हराने के लिए कोई और भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं, भारत की खुद बीजेपी के ही लोग थे। जिस तरीके से आपने देखा होगा बीजेपी वर्सेस ठाकुर या ठाकुर वर्सेस बीजेपी, संविधान के भी आरोप लगे, आरक्षण के भी आरोप लगे कि 400+ सीट आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जनता के मन में एक ऐसा खौफ बनाया गया कि जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट है 35 सीटों में भाजपा सिमट के रह चुकी। अच्छा आपको क्या लगता है भाई किस तरीके से बीजेपी लड़ी? चले यहाँ पे नहीं पता, लेकिन हम बात ये करेंगे कि भाई साहब बीजेपी इतनी कम सीटों पर आई है, क्या कारण रहे बहुत बड़े बड़े? कारण तो कुछ भी नहीं है, सब तो बहुमत से तो आई नहीं, लेकिन बहुमत तो आ गई हमारी, जितनी बहुमत है उतनी तो आई है। कितने बहुमत है? 245 में सिमट के रही है। 270 272 पे तो जीत है। हाँ तो 270 72 आए हैं ना, 274 है हाँ। तो जीते ना। चले कोई नहीं, यहाँ के लोगों को नहीं पता, लेकिन हम आपको अपडेट देते रहेंगे ऐसे ही कि क्या क्या कारण रहे बीजेपी को हारने के। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि आज हम बीजेपी हेडक्वार्टर में इसलिए हैं कि 7 बजे मोदी जी अमित शाह बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी चीज यही है, क्या अमित शाह उन लोगों को फोन मिलाएंगे जो एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन कर रखा है? क्या अमित शाह को यह डर सता रहा है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी के लोग ही, उनके पार्टी के एमपी ही उन्हें छोड़ के ना चले जाएं? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत नाउ। धन्यवाद, जय हिंद।